हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग। हम लोग इजिप्ट जा रहे हैं और फ़िलहाल आईजीआई एयरपोर्ट पर हैं, टर्मिनल 3 में इंतज़ार कर रहे हैं हमारे फ़्लाइट के लिए। और आपको इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा इजिप्ट के बारे में क्या क्या घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, क्या कुछ खर्च होगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और इस पहले ब्लॉग में आपको मैं वीज़ा के बारे में बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वीज़ा इजिप्ट का थोड़ा मुश्किल है और हमने बहुत आसानी से इसे हासिल किया है, और वो भी 3 दिन में, कम पैसों में, घर बैठे। तो ये राज आपको इसमें बताऊंगा मैं। और हमारे साथ हमारी को ट्रैवलर हैं नीलिमा, और हम लोग 10 दिन के लिए इजिप्ट ट्रैवल करने वाले हैं। आज 19 तारीख है और हम लोग 29 को लौटेंगे। हमारे इस टूर में कायरो के अलावा गीजा होगा, अलेक्जेंड्रिया होगा, आसवन होगा, इसके अलावा नाइल क्रूज होगा, और कैसे बुक किया हम ये भी हाँ बताएंगे। वो भी बताएंगे आपको। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वहाँ नाइल क्रूज़ की क्या क्या फैसिलिटी हैं, कैसी क्रूज़ है वहाँ की, और हमें कैसे सस्ते से में मिल गई है। और आप चाहें तो वैसे आप कैसे बुक करें वो सारी या जानकारी ट्रिप एडवाइज़र से मिल जाती हैं, लेकिन उनसे भी सस्ती साइट है, उसमें मिल जाया करती है। वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और हम ये बता देंगे, हाँ ये वैसे फ़्लाइट हमने 6 महीने पहले बुक की थी, जिसका हमें किराया पर पर्सन पड़ा था 28,000 राउंड में। अगर हम दोनों लोगों की मिला के बोले तो फिर 58,000 राउंड में हमें मिल गई थी। 5 महीने पहले, वरना हम 2 महीने पहले लेते तो ये हमारे को 90,000 में पड़ती, और इसलिए हमने 45,000 पर पर्सन पड़ती, और हमने बुक किया इसको 28,000 पर पर्सन में। तो ये अगर आप लोग थोड़ा सा पहले से प्लान करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी और चीप उसमें मिल जाएगी। हाँ, ये सारी जानकारी मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। आपको डायरेक्ट मतलब हमने 5 महीने पहले बुक की थी, तो इसलिए आप यहाँ से दिल्ली से इजिप्ट एयर चलने लगी हैं, जो कि 6-7 घंटे लेती है राउंड में। आप डायरेक्ट भी बुक करा सकते हो, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमने पहले करा ली थी, तो इसलिए हमें ये ले ओवर के साथ मिल रही है। तो आप उसे आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हो, चाहे इजिप्ट एयरवेज के थ्रू चाहे या जैसे भी मर्जी आपको सूट है उस हिसाब से। किराया ऑलमोस्ट 45,000 से लेके 55,000 तक का होता है, तो आप उस हिसाब से बनाएं कि आपको कितने दिन पहले जाना है, कितने 2 महीने पहले तैयारी करनी है, कैसे करना है। और हमने फ़्लाइट की बुकिंग वेगो से ली थी, जहाँ से बहुत सस्ती मिलती है, तो हमने भी वहीं से ली। तो आप लोग अपने हिसाब से देखें, क्योंकि मेक माई ट्रिप में भी मिलता है, टिकट बुक होती है, वेगो है, और भी बहुत साइट है। आप अपने हिसाब से ज़रूर देखें, जहाँ आपको चीप एंड बेस्ट मिले वहाँ से लें। और वेगो में भी दिखाते हैं डायरेक्टली इजिप्ट की अब चलने लगी है, तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं। सो मतलब ये है कि आप जब बुक कर रहे हो तो तमाम साइट्स को आप छान मारिए और आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएंगे। जहाँ पर बेस्ट प्राइस मिले वहाँ से बुक करिए। हमारी ये फ़्लाइट बहुत सस्ती पड़ गई। हाँ, इसके लिए हमने 6 महीने पहले बुक किया, तो इसलिए वो सस्ती पड़ गई। वीज़ा, जो कि इजिप्ट का वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल काम है, वो जो है हमने बहुत ही सस्ते में और घर बैठे बुक किया है। तो मैडम, कहाँ से बुक किया हमने वीज़ा? क्या नाम है साइट का? हमने बुक किया है एटलस से। एटलस एटलस, जो कि उन्होंने एक डेट दी थी 3-4 दिन की। उस 3-4 दिन से पहले ही हमारी वीज़ा आ गई थी। उन्होंने अपने टाइम पीरियड से पहले दे दिया था। घर बैठे हो जाता है। आप चाहे किस और भी कंट्री का भी आप कहीं देखें तो उनमें बहुत सस्ते में मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छी साइट है, बहुत कन्वीनियंट साइट है। आप किसी टूर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी तो सलाह ये है कि आप उनसे लें, बहुत अच्छा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस जब भी करें ज़रूर शेयर करें, और वहाँ से बुक करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि घर बैठे करना और जो है कि कहीं नहीं जाना है, फोटो और पैसे भी कम है, फोटो भी नहीं खिंचानी है। जेन्युइन प्राइस है, जो एम्बेसी के प्राइस होते हैं ऑलमोस्ट वही प्राइस है। और क्योंकि और भी हमने जो पता किया था, जब देख रहे थे वीज़ा अकबर ट्रैवल वगैरह से, तो वो 7,000 8,000, मेक माई ट्रिप में भी 5,000 के आसपास था, जबकि एम्बेसी की साइट में खुद 2700 के आसपास पड़ा हुआ है। और हमें पड़ी है से भी जो पड़ी है वो भी 2700 समथिंग कुछ है। तो नहीं, एटलीस्ट से हमें पड़ी है 5,000 के अंदर, दोनों लोग
उन्होंने 5000 के अंदर पड़ी है। हाँ। ये 2300-2400 रुपये पर पर्सन के आसपास पड़ी है। तो ये बहुत ही अच्छी, हमें पहले भरोसा नहीं हो रहा था। मैडम ने कहा कि ये साइट है, इससे आप बुक कर सकते, हमें भरोसा नहीं हो रहा था। हमने कहा कोई भरोसा फेक हमको साइट भी नहीं था, होगी। लेकिन हम फिर भी कोशिश किया तो हो गया। और आज उसी वीज़ा को लेके हम यहाँ खड़े हैं, जो कि सही जेन्युइन वीज़ा। पहले डर लग रहा था कि फेसबुक के थ्रू आया है, पता नहीं सही हुआ हम लोग जेन्युइन वीज़ा है। हम लोग एम्बेसी गए, एम्बेसी गए, उन्होंने कहा कि टूर ऑपरेटर को आपको लेकर चलना पड़ेगा, टूर ऑपरेटर लाओ, आइडेंटिटी लाओ। बनाने के लिए। तो उन्होंने हमारे एक तरीके से मना ही कर दिया था। तो हमें थोड़ी सी निराशा भी हुई, लेकिन उसी पल थोड़ी सी आशा भी देखी, खुशी भी हुई। एटलीस्ट से लेके हमने फिर घर गए, घर बैठे हमने वीज़ा अप्लाई किया और हमारा 3 दिन के अंदर हमारा वीज़ा आ गया था। उन्होंने हमें 4 दिन का टाइम दिया था, और लेकिन फिर भी उन्होंने हमें 1 दिन पहले ही दे दिया। उनकी सर्विस वाकई बहुत अच्छी है। हमारी सजेशन ये है कि आप उनसे जरूर लें, बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ से। और एटलीस्ट कोई हम स्पॉन्सर्ड नहीं है कि उसमें हमें पैसा नहीं दिया है। हमें अचानक से वो साइट के बारे में पता चला और हमने वो ट्राई किया। भरोसा नहीं हुआ, लेकिन हमने ट्राई किया और वाकई द बेस्ट, बहुत ही शानदार सर्विस। जो टाइम उन्होंने बोला उस टाइम के पहले, जबकि उस दौरान संडे भी बीच में पड़ा, छुट्टी भी थी, 2 अक्टूबर भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दिया। उनका मानना है कि वो 24 आवर्स के अंदर भी दे देते हैं, ये दावा करते हैं वो लोग। तो एटलस में आप जाइए, वहाँ से आप एक्सप्लोर कीजिए, तमाम कंट्रीज़ के बारे में वीज़ा वो लोग देते हैं और बहुत आसानी से आप उनके ऐप के थ्रू आपकी फ़ोटो भी खिंच जाएगी। आपके फ्रंट पेज की फ़ोटो पासपोर्ट की लेते हैं वो लोग, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। कुछ नहीं है वो आपको। आप अगर कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कंट्री का ट्रैवल करेंगे, तो अगर आप वीज़ा लेने जाएंगे तो वो आपसे ट्रैवल आइटनरी मांगते हैं। जबकि एटलीस्ट से नहीं लिया था उन्होंने कोई आइटनरी, और सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट लिया, घर बैठे फ़ोटो खींच लिया। सारा बहुत ईजी प्रोसेस है, आप करें, कोशिश करें। इजिप्ट में तो ये है, अगर एम्बेसी जाते हैं तो उनके बहुत सारे नखरे हैं। वो आइटनरी मांगते हैं, फिर आइटनरी आपकी बनाई हुई नहीं लगेगी। आइटनरी आपको इजिप्ट का कोई लोकल ट्रैवल एजेंट हो उसकी चलेगी, उसकी होटल बुकिंग्स, कंफर्म होटल बुकिंग्स चलेंगी, उसका लेटर हेड पर लिखा हुआ। इसके अलावा आपको एक और लेटर देना पड़ता है जिसमें आप पूरा डिक्लेयर करते हैं कि आप वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा, क्या घूमेंगे। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगते हैं 6 महीने के, 3 महीने की, जो जैसे हर समय एटलस में कुछ नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी ट्रैवल एजेंट से। सब कुछ वो टेक केयर करते हैं और आपको बिलीव नहीं होगा, इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर कहीं का वीज़ा नहीं मिलता है। उन्होंने वीज़ा हमें डिलीवर कर दिया घर बैठे। देखिए एम्बेसी की साइट में भी अगर आप देखोगे तो वो लिखते हैं 7 to 10 डेज़ वर्किंग डे, लेकिन हमारा तो बीच में संडे भी पड़ा, 2 अक्टूबर भी पड़ा। उन्होंने हमें 3 अक्टूबर की सुबह दे दिया था। उनके एस्टिमेटेड डेट 4 तारीख थी, 4 अक्टूबर, लेकिन हमें उन्होंने 30 को हमने अप्लाई किया, 3 को हमारे हाथ में आ गया था वीज़ा। हमारी सर यही है कि तो ये इजिप्ट के वीज़ा के लिए मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, जेन्युइन साइट है। हम लोग IGI एयरपोर्ट पर खड़े हैं। इसके पहले हमने इसलिए नहीं डाला, हमें लग रहा था कहीं ये फेक ना हो और हमें एंट्री ना दें, सो इसलिए हमने पहले ब्लॉग नहीं बनाया। लेकिन अभी हमें लगा कि अब तो हम IGI एयरपोर्ट पे हैं, इमिग्रेशन हो चुका है और अब हम बोर्ड करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए ये सब लोग यहाँ पर बोर्ड करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, सभी लोग। ये देखें लाइन निकल गई हमारी, ये 3A से है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, अभी जद्दा जाएंगे और जद्दा के बाद वहाँ पर 5-6 घंटे का लेओवर है। उसके बाद फिर कायरो के लिए फ़्लाइट मिलने वाली है। तो आप देखिए ये पूरा हम लोग बोर्डिंग के लिए एकदम बिल्कुल फ़्लाइट में बोर्डिंग के लिए खड़े हैं, बोर्डिंग गेट पर खड़े हैं। सो फ़िलहाल दोस्तों आगे हम लोग इजिप्ट में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, सब पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप देखते रहिएगा और अगर आप नए हैं इस ब्लॉग पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और अपना ढेर सारा प्यार भी दीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो वीज़ा का प्रोसेस है लोगों को नहीं पता है, अभी एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट भी नहीं करती है। और ख़ास तौर पर ये एटलस जो कंपनी है इंडियन ओरिजिन का ही कोई व्यक्ति है जो फाउंडर है, अमेरिका में है, स्टार्टअप है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए।
फ़िलहाल इतना ही। आपने हमारे इस ब्लॉग को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं कायरो में। नमस्कार।